फिर तुम्हारी मर्जी है। नारायण साकार हरि परमात्मा चाहे तो कि ब्रह्मांड के मायाधीश है तो ये वो ममता लोभ वासना रूपी एम रूपी भेद रूपी मानो मंगल मिलन शब्द हमने समागम के द्वारा बात माने तो पत्थरों को छीन के फेंका जा सकता है। आप छोड़ने वाले नहीं तो छोड़ने वाले नहीं तो क्या होगा? अंत मता सो होता, अंत मता सो होता क्या होगा? कर्म के आधार पर कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा कीड़ा घोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तन प्राप्त होंगे। तन छूटने के बाद कोई बताने नहीं आता, वर्तमान में ही समझ आ जाता है, जानकारी हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो महात्मा जन बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, इन्होंने वेश धारण किया हुआ है, किसी माता पिता के भी बेटे रहे होंगे, परिवार भी है। देवरिया बीते कल एक देवरिया के महात्मा जी थे सन्यासी, उन्होंने अपनी गाथा आप खड़े होकर सुनाई। शायद होंगे भी गए के हैं, चले गए। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उस सन्यासी ने कहा, मुझे वचन से प्रेम है, वचन आया है, मैं वापस जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं, कह दिया था। यहाँ ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आप लोग आते हैं। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि बबूल के वृक्ष के नीचे में पड़ जाऊंगा, मैं निरंतर यहाँ सत्य का साथ करूंगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा, ब्रह्मवाणी प्राप्त करूंगा, अपने को लोहा लाट बनाऊंगा। क्योंकि समझ सकते हैं, दो बेटे हैं किसी माता पिता के, एक बेटे को महल में रखा जा रहा है, रह तो दोनों ही महल में, एक बेटा डबल बेड पे ऐसो आराम करता है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मतलब पकवान डाइट जो भी होता है खिलाया जाता है। कॉटन रुई की तरह से बच्चे को बेटे को रखा जाता है। दूसरे बेटे को मन चाहे भेजा जाता है, खेत में काम करो, पानी लगाओ, फसल में फावड़ा चलाओ, हल चलाओ, ये व्यवस्था बनी हुई है। आप समझ सकते हैं, जो खेतों में काम करता है, सिंचाई करता है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, वो शैतान से युद्ध कर सकता है। जो टोपी में पड़ा है वो तुम्हारा बेकार है, बिल्कुल कंडम है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए डबल बेड का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर होगा। डबल बेड का इस्तेमाल करोगे वाइब्रेशन, आप समझ सकते हैं। नारी तन, कोई आपकी माता है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है। नारी तन के अंदर पुरुष से अधिक कई गुना गर्मी होती है। आप समझ सकते हैं, जो सुधी माता है हमारे सामने भी आते हैं, पुरुष को टीबी हो गई और उन्हें सलाह दी जाती है दवा खाओ थोड़ी बहुत, लेकिन डबल बेड में सोना बंद कर दो तो टीबी जल्दी ठीक हो जाएगा। करो तो अच्छा, न करो तुम्हारी मर्जी है। आप समझ सकते हैं, जो हमें विनाश के कगार पर ले जाएगा, आत्म कल्याण नहीं होने देता, वो मात्र मोह है। मोह
मोह से करोड़ बीमारियां पैदा होती हैं। घर परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की करो, भाई बहन जो भी सभी संबंधी करो, मना कौन करता है। लेकिन पत्थर बांधे पेट से पीठ से तो तैरने वाला कुशल वो भी डूब के मर गया। अगर हमने इस मिथ्या नस्ल को मोह माया को जेहन में बैठा लिया, रोम रोम में बैठा लिया, लहू में, तो बाबूजी साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाए तभी बचने वाले। कैसे बचने वाले ने इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं यार, अब सब भूल गए। क्या राजा भर्तरी का नाम आता है, वैदिक काल के इतिहास में राजा भर्तरी जी का नाम आता है, जिनका राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था। राजा भर्तरी ने देखा, इतिहास की बात। जी प्रभु परमात्मा की हरि भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। लक्ष्मी स्वरूपा माता ममतेश्वरी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, आज की जो प्रवचन है हमारी जिंदगी का सुनने, आप जब सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर डालिएगा। प्रभु की मिठास मुखबिंदु से, वाणी से ये प्रवचन है, और प्रवचन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं। तो ये प्रवचन आप अगर आपको ज़्यादा पुराने लगें तो आप स्किप कर सकते हैं और देखिएगा। मेरा तो मानना ये है कि प्रभु की वाणी जहाँ पर भी सुनने को मिल जाए, और चाहे आप कुछ दिनों बाद की हो तो उसको पुराना नहीं बोलते हैं। हरि का नाम, नारायण का नाम कभी भी पुराना नहीं होता है। प्रभु के जैसे ही प्रवचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं। अगर भैया जी आपको दिक्कत है और आपको अच्छा नहीं लगते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं कमेंट द्वारा इस तरीके से, या किसी के चैनल पर। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही चैनल पे, अब तो काफ़ी लोगों के चैनल बने हुए हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए एक और न्यू प्रवचनों में मिलेंगे। जब तक कि अगर ज़्यादा भूल गए हैं तो भैया बहन हमें माफ़ करिएगा। परमात्मा की छत्र छाया में प्रभु जी हमें भी माफ़ करिए। मिलते हैं एक और न्यू प्रवचनों में, जब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण।